वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन डी सही होगा। तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 83वां संस्करण हाल ही में गुवाहाटी में आरंभ हुआ है और मौजूदा चैंपियन साइना नेहवाल और पिछले संस्करण की उप विजेता पीवी सिंधु महिला एकल में इसमें आकर्षण का केंद्र रहेंगी। और पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल में मौजूदा चैंपियन एच.एस. प्रणय और उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत के चोट लगने के कारण उनके बिना ही ये चैंपियनशिप आयोजित होगी। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 11 फरवरी 2019। ऑप्शन सी सही होगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों के सम्मान के लिए 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। और दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और 2016 में इसे पहली बार मनाया गया था। और इस दिवस के पीछे का जो विचार है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करना है। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस राज्य की सरकार ने डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदलकर पीए संगमा के नाम पर रखा है? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है मेघालय। ऑप्शन ए सही होगा। तो मेघालय मंत्रिमंडल ने तुरा शहर के डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के नामकरण प्राधिकरण से सड़कों और संस्थानों के नाम की प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम पर रखने की सिफारिश की मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए मेघालय की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए मेघालय की राजधानी है शिलोंग और इस राज्य की स्थापना सन 1972 में हुई थी जब ये राज्य असम से अलग हुआ था। और यहाँ के जो सीएम है वो है कॉनराड संगमा और गवर्नर है तथागत रॉय। और इस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं और इसी राज्य में नॉर्थ लेक बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसी राज्य में मासिनराम और चेरापूंजी जैसे विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भी हैं। और इस राज्य की लोकसभा से 2 सीटें आती हैं, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा में कुल 60 सीटें आती हैं। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ग्वालियर को किस अंतर से हराकर वरिष्ठ पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है 3-2 के अंतर से पराजित किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने ग्वालियर में 9वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का हाल ही में ताज जीता है और उन्होंने पंजाब को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक का दावा पेश किया है। और पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड ने पंजाब और सिंध बैंक को इसमें 4-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। राइट, तो ध्यान रखिएगा रेलवे बोर्ड ने ग्वालियर को 3-2 के अंतर से पराजित करके पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है सैन वॉर्न। ऑप्शन ए सही होगा। तो सैन वॉर्न को आगामी आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है और उन्होंने 2011 तक आईपीएल के 4 सत्रों में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी की थी, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास भी ले लिया था।
और राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने इस साल अपनी जर्सी का रंग भी नीली से गुलाबी करने का फैसला किया है। यहाँ पर देखिए शेन वॉर्न की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने सन 1992 में पहला टेस्ट मैच खेला था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले विश्व के गेंदबाज भी हैं। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हुरुन इंडिया की लिस्ट में परोपकारी सूची 2019 में किस व्यक्ति को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी सही होगा। तो मुकेश अंबानी ने अक्टूबर 2017 और सितंबर 2018 के बीच में कुल 437 करोड़ रुपए के दान के साथ 9 फरवरी 2019 को हुरुन इंडिया की परोपकार सूची 2018 में उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उनके बाद अगर हम बात करें तो उनके बाद पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल और जिन्होंने 200 करोड़ रुपए का दान दिया है। और इसके बाद हम बात करें तो कई व्यक्तियों का इसमें नंबर आता है और इस सूची में भारत की उन व्यक्तियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के बीच 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक का दान दिया है, तो उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जो पहला स्थान मिला है वो मुकेश अंबानी को मिला है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने किस राज्य में श्री नारायण गुरु आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा सर्किट का शिलान्यास किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है उन्होंने हाल ही में केरल राज्य में इसका शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने 10 फरवरी 2019 को केरल के वर्कला में श्री नारायण गुरु आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा सर्किट का शिलान्यास किया है। और इस परियोजना में उन सभी स्थलों को शामिल किया गया है जहां गुरुजी ने अपने जीवन का अधिकांश समय व्यक्त किया है। और तिरुवनंतपुरम जिले की इस परियोजना को पिछले महीने मंजूरी प्रदान की गई थी और जो इन केंद्रों की अवसंरचना और सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद भी करता है। यहाँ पर देखिए केरल की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम। वहाँ की लोकसभा से 20 सीटें, राज्यसभा से 9 सीटें, विधानसभा में कुल 140 सीटें आती हैं। और इसी राज्य में साइलेंट वैली है जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर है और इसका जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कथकली। राइट, केरल के बारे में आपको 2 करंट अफेयर की पॉइंट पता होना चाहिए। हाल ही में मूल्य निगरानी इकाई स्थापित करने वाला प्रथम राज्य केरल बना है और भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन अभी केरल में ही किया गया है। राइट, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सो ऑप्शन सी पिनाराई विजयन। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी IAV का उद्घाटन किया है और ये ग्लोबल वायरस नेटवर्क से जुड़ा हुआ अपनी तरह का एक पहला शोध संस्थान है और ये राजधानी शहर के थोनाक्कल के बायो 360 लाइफ साइंसेज पार्क से संचालित होगा और ये संक्रामक रोगों के विषाणुओं की पुष्टि भी कर सकता है और बिना देरी किए नए विषाणुओं को पता भी लगा सकता है। राइट, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राज्य निवेश सूचकांक 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन डी सही होगा। तो 6 स्तंभों के आधार पर केरल राज्य निवेश संभावित सूचकांक 2018 में शीर्ष पर रहा है और इस सर्वेक्षण के केरल विशिष्ट निष्कर्षों का नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा इसमें रिसर्च भी किया गया है और ये 6 मानकों पर आधारित है जिसमें भूमि, श्रम, बुनियादी ढांचा, आर्थिक, जलवायु, राजनीतिक स्थिरता और शासन और व्यापार के स्थान पर इसमें चुनाव किया गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि केरल के बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए जा चुके हैं। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम ने शुरुआती आधुनिक युग के दौरान एशियाई, यूरोपीय और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के लोगों के बीच अंतर सांस्कृतिक संपर्क के लिए अपने कार्य के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीता है और उन्होंने मैक्रो हिस्ट्री में अपने कार्य के लिए इजराइल की प्रतिष्ठित $1 मिलियन का पुरस्कार
पास टाइम डायमेंशन की श्रेणी में जीता है। और पुरस्कार राशि की बात करें तो ये राशि प्राप्त होने के बाद सुब्रमण्यम पुरस्कार राशि का 10% स्नातक या स्नातकोत्तर शोधकर्ताओं के लिए छात्रवृत्ति के लिए दान करेंगे। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का डीडी अरुण प्रभा चैनल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा की यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश की 24x7 सैटेलाइट्स चैनल डीडी अरुण प्रभा लॉन्च किया है। और डीडी अरुण प्रभा पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूरदर्शन का दूसरा चैनल है। इससे पहले डीडी पूर्वोत्तर था और पूरे भारत में इस चैनल पर लोगों को राज्य की सुंदरता और संस्कृति के बारे में परिचित कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, वहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा और लोकसभा की वहाँ पर 2 सीटें हैं, राज्यसभा से 1 सीट है, विधानसभा में कुल 60 सीटें आती हैं। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एमआरएफ चैलेंज F3 रेस का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेमी चार्डविक। ऑप्शन ए सही होगा। तो इंग्लैंड की जेमी चार्डविक ने चेन्नई में अंतिम दौर में 3 बार जीतने के बाद एमआरएफ चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बनकर इतिहास रचा है। और 20 वर्षीय एक अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली वो पहली महिला बनी है। और अगस्त में भी चैडविक ब्रिटिश F3 रेस जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने 15 रेस चैंपियनशिप में 6 बार जीत हासिल की है और अंतिम प्रतियोगिता में जीतकर वापसी भी की है। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीदाबाद। ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने फुटबॉल में जापान को हराकर अपना पहला एशियाई कप खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक साथ सभी PDFs मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक सीटेट की तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आप इस वीडियो की लिंक देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।